था। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक चीज, जो जेएनवी 2021 एंड 22 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक चीज होगा, ठीक है ना। इसका मतलब 2021 और 22 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज सीख रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज क्या है बच्चों, एडिशन, इसको ऐड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐड हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ऐड, ये है, देखिए ऐड का ये सिंबल होता है, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे सिंपल सा 5 3 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब पता है इन बच्चों को, ठीक है ना। और अब देखिए ये कैरी विदाउट कैरी वाला है ना क्वेश्चन, बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं, लगभग बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो हम अगला सीखेंगे, इसको देखिएगा। तो इसमें भी क्या देखिए, ऐड का ये चिन्ह लगा है क्या, अरे प्लस लगा है ना जी, तो ऐड कर लेंगे, सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, 9 में 5 ऐड कर देंगे, तो 9 5 कितना होगा 14 कैरी 1, ठीक। और 4 है और 8 है, ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, 12 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 कैरी 1, ठीक है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता, देखो 13 ऐसे लिखा जाता है, तो ये जो है लिखा जाता है और इसको हम कैरी के फॉर्म में रखते हैं, जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐड करेंगे 5 to 7, 7 में 1 कैरी था, क्योंकि 13 हुआ था, तो कितना हो जाएगा 8। देखिए ये तो एडिशन हो गया, ठीक है ना, सिंपल सा। चलिए और सीखते हैं। अगर अब देखिए तो हम लोग सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस का सिंबल होता है, ठीक है ना। ये किसका सिंबल है, माइनस का है। कौन सा किसका सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, चिन्ह, जिसको साइन बोलते हैं जी, ठीक है। तो अगर इसमें समझें, पहले एकदम सिंपल वाला समझेंगे, फिर हम लोग जो है कैरी वाला समझे, बगल से जो कम नंबर ऊपर होगा और से नीचे क्या होगा उसके कंपेयर में बड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए समझिए, देखिए 5 में 4 जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपको पता है। अब देखिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, 2 में 1 गया 1। अब अगर और समझें, देख लीजिए सब लोग, बट बच्चों यहाँ हमको प्रॉब्लम होती है, ये वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट कुछ बच्चे सीखे होंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक। देखिए ये मुझे पता है कि सबको आता है, जो क्लास 4th में पहुंच गए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, सबको आता है। बट मैं एक बार आपको जरूर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता वो कम से कम सीख जाए। देखो ये 5 है बच्चों, अब 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस लगा है तो 9 तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, ये बगल वाला है ना, ये पड़ोसी जो है इसका, ठीक है, इसी से हम कहेंगे 1 दे दो हमें। तो ये जब 1 इसको दे देगा तो ये जो 5 है ना बच्चों, इसके सामने 1 लग जाता है, ऑलवेज लगेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ 6 था, तो अगर 1 लिखे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 15 हो गया, इसका मतलब 15 हो गया, इसके पास अब बगल से 1 लेने पर, तो 15 में से 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कहेंगे सर अब ये तो 1 तो दे दिया है ना, तो इसके पास बचेगा क्या, कहेंगे 1 कम हो जाएगा, दे दिया ना 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 में सब 0 जाएगा। कहेंगे सर 1 है आपके पास, मेरे पास अगर 1 रुपए जेब में है, अगर मैं किसी को 0 रुपए दे रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब हमारे पास उतना ही रुपए बचा रहेगा। तो कहने का मतलब 1 में जब 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 2 चीज हम लोग सीखे, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अब इसी का मिश्रण से जो क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको जहां तक ले जाना चाहता था, एक बेस तैयार करके अब उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है, जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में की बात पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इससे मिले हुए क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग इसको फोकस जरूर करिएगा। अभी तो हम लोग बेस सबको तैयार था, ये चीज आ रहा था, अब इसी से लगा हुआ क्वेश्चन कुछ देखते हैं। देखिए कैसे, इसी से मिला हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना।
और यहाँ मान के चलिए ये है, ठीक है, और इसमें आ गया क्या, ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देने का एक ही है पर्पज बच्चों कि आप जब सीख चुके हैं तो अब सर ये मिश्रण दोनों मिल जाएं, अगर सब्ट्रैक्शन एंड आपका एडिशन मिलकर एक देखिए क्या बना रहे, एक बोल सकते हैं इक्वेशन बना रहे, समीकरण बना रहे, एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसका पहले रूल समझ लो। आप साइन समझते हो, चिन्ह समझते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब रूल आपका ये कहता है बच्चों कि प्लस को जो है प्लस के साथ ही जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब चिन्ह अगर इसके साइन इक्वल हैं, प्लस वाला प्लस के साथ, जैसे आप देखें तो अधिकतर क्या होता है, जो एक इक्वल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करने वाला, बोल सकते हैं समान गुण प्रकट करने वाला, क्या करेगा, समान लोगों के साथ ज्यादा जाना पसंद करेगा। वैसे कहने का मतलब ये है कि अगर इसका चिन्ह प्लस है तो ये प्लस के साथ ही ऐड होगा, इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस के साथ ऐड होगा। ऐड होने का एक ही कंडीशन है कि माइनस सेम साइन क्या होते हैं बच्चों, ऑलवेज ऐड होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐड होते हैं, बट जो साइन के साथ ऐड होंगे वो ही लगेगा। एग्जाम्पल में समझा दूं, यहां से समझ लो, इसको -2 है और -3 है। अब बताओ इसका मान क्या होगा, बोलो कार्तिकेय, बोलो जल्दी, क्या आएगा, -2। बहुत अच्छा, देखो इसको एक चीज में भी नहीं सीख पाया है, ये कह रहा -2 होगा, आपका भी क्या आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा। लेकिन बच्चों सीख लीजिए, यहाँ चीज सिखाए हैं कि सेम साइन ऐड होता है, सेम साइन यहाँ सिंबल भी दिखाए है ना, बोल सकते हैं सेम साइन, ठीक है, समान चिन्ह, सेम साइन, तो आपको पता होना चाहिए सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ऑलवेज याद रखना, ठीक है ना, सेम साइन क्या होंगे, यहाँ ऐड होंगे, तो ये बातें हमेशा याद रखना कि सेम साइन ऐड होंगे। मतलब समान चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है ना, जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, जुड़ेंगे, ठीक है ना, समान साइन जुड़ेंगे। अब ये कहेंगे सर समान साइन से क्या पर्पस क्या है, समान साइन बार बार बता रहे, समान साइन का बच्चों ये है, माइनस है तो माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, प्लस है तो प्लस वाले के साथ जुड़ेगा। अगर चिन्ह समान आएंगे, प्लस प्लस आएगा तो जुड़ेगा, बट अगर वो प्लस के साथ जुड़ रहा है तो प्लस ही आगे लगेगा, अगर वो माइनस के साथ जुड़ रहा है तो माइनस लगेगा। तो आपके लिए एक रूल हो गया, पीछे वाले बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, एक रूल हो गया, क्या रूल हो गया कि सर अगर चिन्ह समान है, जो चिन्ह के साथ दोनों जुड़ रहे हैं वही चिन्ह लगेगा। इसका मतलब देखो यहाँ चिन्ह समान है, क्या ये भी देखो 3 है ना, 3 के आगे कौन है, माइनस है, 5 के आगे भी क्या है, माइनस है, चिन्ह समान हुए। अभी बताएं क्या थे, जुड़ेंगे, लेकिन ये भी बताएं वही चिन्ह लेके आएगा, क्या आएगा, वही चिन्ह लगाएगा। समान चिन्ह जुड़ेगा, वही चिन्ह लगाएगा, याद रखिएगा। देखिए माइनस माइनस जुड़ गया तो अब कितना आ गया, इसका मतलब जुड़ेगा मतलब 5 3 जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा, बट चिन्ह समान होने के कारण वही चिन्ह लगाएगा, मतलब माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब मैं कहूं 5 और माइनस, यहां भी माइनस हो, -4 हो, कहेंगे चिन्ह सर समान है दोनों के, ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट चिन्ह सर माइनस लगा है इसलिए माइनस ही लगेगा। तो आप लोग सीखने को मिला। और चीज देखें, अगर यहाँ -2 है, +2 है मान लो, अब इसमें कुछ ना दिखाओ, ऐसे दिखाओ, आप कहेंगे सर इसके साथ तो चिन्ह ही नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लिया। बिल्कुल आप ध्यान रखिए बच्चों, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, चिन्ह में ध्यान रखना है। इसका मतलब इसके साथ हमेशा प्लस है। अगर कोई चिन्ह, कोई भी संख्या 2 ही रूप में होती है, या तो निगेटिव के फॉर्म में, कहने का ऋणात्मक या तो धनात्मक। अगर आपके किसी संख्या के साथ ऋणात्मक नहीं लगा है तो ऑलवेज वो धनात्मक माना जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव माना जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस में ही है, कोई चिन्ह लगा तो ये प्लस माना जाएगा। तो ये प्लस और ये प्लस दोनों चिन्ह समान हो गए, तो कहेंगे सर समान चिन्ह वाला अब यहाँ लिखवाए हैं, जुड़ेंगे, और वही चिन्ह लगेगा जो चिन्ह के साथ जुड़ेगा। कहने का ये प्लस और ये भी प्लस, तो कितना आएगा बताओ कार्तिक, फिर बोलो 7, ठीक है। अब ये अगर 7 बोल दिया तब भी राइट है, अगर ये +7 बोलता तब भी राइट था, क्योंकि जब 7 बोल दिया तो वो पॉजिटिव अपने से ही है। अगर वो ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक यहाँ बोला जाता। इसका मतलब आप +7 भी बोल सकते हैं या 7 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आप ये चीज सीख पाए कि समान चीज, जैसे मैं कहूं 5 नहीं दिखाई दे रहा, जैसे मैं कहूं 9 और प्लस में 7, तो आप कहेंगे चिन्ह सर समान, ये भी प्लस और ये भी प्लस, चाहे आप लगाइए यहाँ कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये आप समझिए ध्यान से, समान चिन्ह जुड़ेंगे वही चिन्ह लगेगा जो चिन्ह के साथ जुड़ेगा। तो जो चिन्ह जुड़ रहा है, अगर माइनस के साथ जुड़ा है तो माइनस लगेगा, प्लस के साथ जुड़ा है तो प्लस लगेगा। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल माइंड में बैठ गई होंगी, और हमेशा फिर जितना दिन भी आप मैथ पढ़ेंगे ये रूल काम करेगा। मैथ में कुछ नहीं होता है बच्चों, जैसे आप गेम खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं, उसमें आप एक रूल बना लेते हैं कि ये देखो कोई भी रूल, जैसे क्रिकेट की मैं बात करूं तो क्रिकेट में रूल है क्या कि आप उसमें जैसे रूल है कि 11 ही प्लेयर हैं, और उसमें ये भी बताया जाता है तो 11 के जो प्लेयर हैं उसमें एक अंपायर भी होता है। तो ये मैथ का ये रूल है, ठीक है ना। अगर बैट से बॉल मारेंगे, सॉरी, तो बॉल क्या जाएगी, अगर हाथ में आप आ गई तो कैच हो जाएगा, इसका मतलब वो प्लेयर आउट माना जाता है। तो एक रूल है, तो यहाँ एक रूल बना दिया गया। अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, आप हमेशा याद रखो, कोई जरूरत ही नहीं, और जो चिन्ह के साथ जुड़ेगा वही लगेगा। आप मैथ गेम के सारे रूल याद कर लेते हो तो मैथ में बस रूल याद करो, मैथ में कुछ भी नहीं है, रूल याद करो बस। ये देखिए समान साइन है, जुड़ेगा, प्लस अगर चिन्ह प्लस है दोनों के तो प्लस लगेगा, माइनस है दोनों के माइनस लगेगा, बस याद रखो। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, अब बेसिक आपका हम सही कर दें। बैठो कार्तिक, चलो देखते हैं इसको। तो कहेंगे सर ये देखिए ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, बिल्कुल जुड़ेंगे, और चिन्ह दोनों के जुड़ेंगे, चूंकि चिन्ह दोनों के समान हैं तो जोड़ लीजिए। तो 4 और इसका 4 8 हो जाएगा, और इसका 5 और इसका 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका 2 पीछे से गिनिएगा, देखिए पीछे से, तीसरा इधर पीछे से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे 4 आ रहा है, और इसके 3 नंबर पे 2 आ रहा था, 2 आ रहा था, सॉरी इसके नंबर पे 3 पे 4 आ रहा है, इस पे 2 आ रहा है, 4 2 6 हो गया, ठीक है। इसके चौथे नंबर पे देखो पीछे से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसमें 5 आ रहा है, और इसमें कितना है 3 आ रहा है, तो 5 3 8। बस यही रूल है, पीछे से गिना जाता है, याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल आ जाएगा। ये सर चिन्ह समान है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल समान है तो जोड़ लेंगे, लेकिन याद रखना वही चीज, चिन्ह जो चिन्ह लगे हैं वही आगे लगेगा, तो पहले लगा दो पहले से ही, ठीक। अब देखो ये सर 5 है और इसका अंतिम क्या है सर 4 है, तो 5 4 9 पीछे से जुड़ता है तो 9 हो गया। इसका 3 और इसका 2 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसके आगे कोई नहीं है तो ये अकेला उतर आएगा, मान सकते कोई नहीं है तो 0 आगे लगा दो, कोई वैल्यू नहीं। तो अब कहेंगे अब तो बात फंस गई सर, चिन्ह तो असमान हो गए। अब यहाँ एक भी एक रूल समझ लो, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। क्या होता है? घटता है। अब बच्चे समझिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो सिंपल समझिए। देखिए अपोजिट साइन का मतलब जो है साइन इक्वल ना हो बच्चों, साइन अगर इक्वल नहीं है तो ऑलवेज वो सब्ट्रैक्ट होंगे। आप कहेंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे सर, लेकिन बात क्या होगी, बेसिक में तैयार करवा रहा हूं, सभी बच्चे फोकस करिए। तो देखिए बच्चों, असमान चिन्ह हमेशा घटता है। अब कहेंगे सर हमेशा घटता है जो सेम साइन नहीं है। सेम साइन का मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो सेम साइन का हुआ तो वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए देखो यहां लिखे हैं कि क्या होता है, हमेशा घटता है। सब्ट्रैक्ट मतलब घटना। अब कहेंगे सर घटेगा तो, लेकिन सर चिन्ह कौन सा लगेगा, साइन कौन सा लगेगा? तो बच्चे हमेशा ध्यान रखो, साइन वही लगेगा। कहते हैं ना जो मैदान में ज्यादा मजबूत पावरफुल होता है, मैदान में वही टिकता है। तो मैदान में पावरफुल होने का मतलब क्या है, जो संख्या बड़ी है, जो ज्यादा बड़ी है तो उसी का साइन लगेगा। अब बताइए, अब कहेंगे मैदान में बड़ा कौन दिख रहा है, कहेंगे सर ये वाला बड़ा दिख रहा है और ये छोटा, मतलब माइनस वाला बड़ा दिख रहा है और प्लस वाला छोटा। कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, निगेटिव नंबर स्मॉलर है। तो ग्रेटर जो हुआ वही साइन तो लगेगा ना, कह रहा हूं ना, जो मैदान में बड़ा, जो मजबूत पावरफुल वही टिकता है। तो कौन सा टिकेगा यहाँ, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो कहेंगे सर प्लस वाला। अब माइनस कर दो, असमान चिन्ह हो गए ना, चिन्ह असमान, असमान साइन घटेंगे, घटा दो। 8 में से 9 घटेगा नहीं,
नियम आपको पता है, इसके पहले मैं सिखाया हूं। तो यहाँ हो जाएगा 18, इससे एक बगल से लेगा तो 18 हो जाएगा, चूंकि 8 है, एक लेगा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ बचेगा 7 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ आ जाएगा 6 और 6 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और फिर 8। अब सर चिन्ह कौन सा लगेगा? चिन्ह वही रहेगा। इसका मतलब कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस लगा है। कोई नहीं लगाया तो मानेंगे प्लस में लिखा है। तो ये थी बातें, आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए। जब हम लोग इतना सीख लेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। इस पे क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कैसे समझते हैं। इसका सिंबल क्या है समझ लीजिए पहले। इसका सिंबल ऐसे क्रॉस लगता है बच्चों, ऐसे थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना, ये लगता है इसका सिंबल। आपको पता है अगर ये लगा है तो हमें क्या करना है? गुणा करना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसी चीज को मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग सीखते हैं कुछ इसमें। पहले सिंपल सा ये वाला देख लो, ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, ये सिंपल वाला सबको पता है, सबको आता है अच्छे से, ठीक है ना। इसको सबको आता है तो देखिए हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 2 जा कितना हो जाएगा इसका? 2 4 जा 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल चीज है। कहेंगे सर इतना सिंपल करवा रहे हैं बच्चों, देखो सिंपल से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अगला करते हैं इसमें। चलिए इसका मल्टीप्लाई जल्दी से करके आप लोग बताइए, फास्ट पीछे वाले नहीं आता। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखिए आपको समझिए, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 4 में करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, ठीक है ना। 3 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 3 चौको 12 है ना, तो 12 ऐसे लिखेंगे आप, 12 ऐसे लिखेंगे और इसका 2 यहाँ लिख देंगे और 1 क्या होता है? कैरी होता है, आगे वाला कैरी माना जाता है। समझ रहे हो ना सब लोग? अब देखिए 3 5 15 हो गया और यहाँ एक कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। कैरी एक जोड़ देंगे या हासिल जो इसको बोलते हैं आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 की कितना लिखेंगे? 6, क्योंकि 16 ऐसे लिखा जाता है और ये 6 लिखा जाएगा और एक कैरी हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, 4 थी फिर 12 और 12 में एक कैरी था, 12 1 13, फिर कितना हो गया कैरी? 1 हो गया। फिर करेंगे 3 3 9, 9 1 10 ऐसे लिख लेंगे। फिर ध्यान देना सभी बच्चे, जिन बच्चों को नहीं आ रहा, देखिएगा एक लाइन छोड़, ये वाला एक छोड़ देंगे, इसको छोड़कर इसके सामने एकदम सीधा लिखेंगे ऐसे। मैं पहली बार मल्टीप्लाई भी सिखा रहा हूँ आप लोग को, इतना क्या करोगे आप लोग, बेसिक सही करना है, ठीक है। आप लोग को बहुत कमजोर बच्चे आ जाते हैं, कोचिंग में भी आ जाते हैं, वैसे भी बच्चे रहते हैं जिनको आता नहीं है, सीखिए। तो 4 चौक 16, इसका 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 में करेंगे, ठीक है। 4 चौक 16, अब इसके सामने लिख रहे हैं, देखिए ये लाइन छोड़ रहे हैं, ये वाला अंक छोड़ देंगे, पीछे देखिएगा जी। 4 चौक 16 की 6, फिर कितना कैरी? 1। हासिल वगैरह आता है ना सबको निकालना, कैसे होता है? हाँ, तो 4 पंचे 20, कितना बचा? एक कैरी था ना, तो एक कैरी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 ऐसे लिखा जाता है 21, ये लिख लेंगे और ये कैरी हो जाएगा, ये हासिल इसको बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब 4 चौक 16 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 18, हासिल 1, 4 3 12, 12 में कितना जोड़ देंगे? 1 13। यहाँ देखिए इसी के सामने हमेशा लिखा करेंगे। अब इसको ऐड करो, 2 आ जाएगा, 6 6 12 है ना, कि 2 3 1 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और ये 8 में 0 जोड़ेंगे बच्चों, 8 ही आ जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी गलती कर दोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप लोग सिखा देंगे, देखिए सीख लीजिएगा पीछे वाले। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। चलो इसको यहाँ 0 कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो। अब देखिए इसको करना है, ठीक है। तो सिंपल समझना, 0 है तो सबको 0 कर देता। 0 एक ऐसी संख्या है बच्चों जिसमें भी गुणा करेंगे वो 0 तो खुद है और सामने वाले को 0 करने की क्षमता रखता है, मतलब सामने वाले को 0 कर देगा। तो 0 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो यहाँ भी 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 0, क्योंकि इसको भी ये 0 कर देगा, खुद 0 है, इसको भी 0 कर देगा, खुद 0 है। ये तो हो गया।
4 0 आगे। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 9 27 की 7 हासिल 2 कैरी 2 हो जाएगा। 3 4 12 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 14 कैरी 1। ठीक है 3 3 9 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कैरी 1। 3 5 15 15 में 1 कैरी ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16। ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है आप देखिए आगे। अब ये एक फिर स्थान छोड़ देंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए ये स्थान छोड़ देंगे, अभी यहाँ से लिखेंगे यहाँ से। तो अब देखिए 4 में 36 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 6 कैरी 3 36 ऐसे लिखा जाता है बच्चों। तो ये सी पता होना चाहिए, मतलब आपको क्या आना चाहिए गिनती आना चाहिए। ठीक है ना, नंबर भी आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक तो जरूर पता होना चाहिए। देखिए तो ये देखिए इसका कैरी हो जाएगा, ये 6 ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा। 16 में 2 3 ऐड करेंगे 19। ठीक है 4 3 जा 12 12 में से कितना 1 कैरी है तो 13 हो जाएगा। ठीक है 4 5 जा 20 20 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा 21। तो ऐड करिए इसी को। अब कुछ बच्चे ऐड नहीं कर पाते, देखिएगा यहाँ जब कुछ नहीं है तो आप ऐसा भी काट सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यहाँ जो स्पेस खाली होता है ना यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ स्पेस जहाँ खाली वहाँ 0 भी लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। ठीक है ना, कर लीजिए ऐड। तो कितना आ जाएगा यहाँ 0 सभी तीनों 0 हैं, यहाँ 0 में 7 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 6 4 10 की बच्चों 0 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 था। 6 3 9 जोड़ना पहले बता दिए, अभी ये भी नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 3 9 1 10 2 1 3। ठीक है इतना आना चाहिए सबका। अब इसमें नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हो जोड़ने में। ठीक है अरे दिख नहीं रहा था पहले नहीं बताए। चलिए ठीक है।